रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। उनकी कृपा से सुख सौभाग्य आयु धन और ऐश्वर्य में अपार वृद्धि होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अतः भगवान गणेश की उपासना करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को बुद्धि समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश उत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है और ये दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु जन बड़ी ही धूमधाम के साथ सड़क पर जुलूस निकालते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा को सरोवर, झील, नदी इत्यादि में विसर्जन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसलिए मध्याह्न के समय को गणेश पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। उससे पहले अगर आप भी भगवान गणेश जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः जरूर लिखें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर को दोपहर 3:1 से होगा और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 7 सितंबर को शाम 5:37 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत 7 सितंबर को रखा जाएगा और इसी दिन गणेश जी की मूर्ति की सूर्योदय के बाद स्थापना की जाएगी। 7 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:2 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:35 रहेगा। वर्जित चंद्र दर्शन का समय 6 सितंबर को शाम 3:1 से रात 8:4 तक और 7 सितंबर को सुबह 9:30 से रात 9:15 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करने चाहिए। इसके पीछे का कारण वीडियो के अंत में बताया गया है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना के बाद 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 को है, तो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और स्वच्छ कपड़े पहन ले। गणेश चतुर्थी के दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद में गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूरब या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा ले। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन और प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख ले। गणेश जी को रोली लगाए फूल और जल अर्पित करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाए। इसके बाद गणेश जी के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। मंत्र है गजानन भूत गणाधि सेवे कपित जम्बू फलचारुरा भक्षण उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अंत में गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटे। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, साबूदाने की खीर आदि को छोड़कर कुछ भी अन्य चीज ना खाएं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। गणेश जी के कुछ मंत्र है। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। तीसरा मंत्र है ओम गण गणपते नमः और चौथा मंत्र है श्री गणेशाय नमः।
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शनार्थी को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण पर चमंतक नाम की कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण जी की स्थिति देखकर नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण जी ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को आगे बताते हुए कहा कि भगवान गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्र के दर्शन करेगा, वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण जी ने मिथ्या दोष से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। अगर भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए यह मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए। मंत्र है: सिंह प्रसिन्न वधित से हो जाम्बावता हता सुकुमारक मार्दी स्तव होश स्यमंतक।